कौन सा रहेगा S20 FE 5G और S21 FE 5G में से बेटर, समझाऊंगा सारे डिफरेंसेस। सिर्फ 5 मिनट का है ये मैटर। अगर इनके प्राइसिंग की बात करें तो S20 FE 5G 35,000 तक आपको मिल सकता है ऑफलाइन मार्केट में 8 और 128 GB। वहीं S21 FE 5G है वो अभी एक्सपेक्टेड प्राइसिंग है वो उसकी 52,000 रुपीज़, जिसकी कि मैं एक्चुअल प्राइसिंग नीचे कमेंट्स में पिन कर दूंगा। और हाँ, ये नोट करने वाली बात है कि वो 6 और 128 GB वाली वेरिएंट की होगी। अब बात करते हैं इनके डिफरेंसेस की और स्टार्ट करेंगे डिस्प्ले से। ये दोनों आते हैं फुल HD प्लस डिस्प्ले 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, एमोलेड डिस्प्ले। और हाँ, दोनों के जो साइजेस हैं वो भी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं, 6.5 इंचेस के साइज के साथ आते हैं। इसी के साथ इनमें आता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर विद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। और हाँ, मैं S20 FE 5G पर्सनली भी यूज़ करता हूँ, मुझे कोई भी अभी तक किसी भी तरह में डिस्प्ले में प्रॉब्लम नहीं आई। और हाँ, हम सबको पता है सैमसंग डिस्प्लेस के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है, तो हाँ, डिस्प्लेस में आपको कोई भी प्रॉब्लम दोनों केसेस में नहीं आने वाली। अब बात करते हैं प्रोसेसर की। ये प्रोसेसर काफ़ी लोगों के लिए डील ब्रेकर साबित हो सकता है, क्योंकि S20 FE 5G में आता है स्नैपड्रैगन वेरिएंट स्नैपड्रैगन 865, जो कि वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल प्रोसेसर रहा है अभी तक का। मैं पर्सनली S20 FE 5G यूज़ करता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी तरह का लैग नहीं दिखा स्नैपड्रैगन वेरिएंट में। वहीं S21 FE 5G इंडिया में Exynos 2100 के साथ आने वाला है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि Exynos 2100 खराब नहीं है, लेकिन फिर भी कंपेयर किया जाए स्नैपड्रैगन और Exynos के, आप सबको पता है स्नैपड्रैगन काफ़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है। तो हाँ, प्रोसेसर में ये पहुंच जाता है S20 FE 5G को। अब बात करें तो बिल्ड की, तो ये दोनों आते हैं एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ। और हाँ, दोनों की ही बैग प्लास्टिक की है। पर जो फ्रंट की बात करें तो S20 FE 5G में आता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3, वहीं 21 FE में आता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस, जो कि अब तक का सबसे बेस्ट ग्लास है। वेट्स की बात करें तो 190 ग्राम का आता है 20 FE और वहीं 177 ग्राम का है S21 FE। लेकिन हाँ, मुझे कोई पर्सनल यूज़ में कोई भी कभी भी ऐसा नहीं लगा कि कंफर्टेबल नहीं है। हाँ, 190 ग्राम्स भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ोन है। अब बात करें कैमरास की, दोनों में ही सिमिलर से कैमरास आते हैं। 12 मेगापिक्सल का मेन, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और हाँ 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस। इसके अलावा OIS भी है और ये 4K 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैमरास और डिस्प्लेस के लिए सैमसंग जाना जाता है, तो आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन हाँ, फिर भी कंपेयर किया जाए, क्योंकि 1.5-2 साल बाद रिलीज हो रहा है S21 FE, तो हाँ, हम कह सकते हैं कि उसके कैमरास थोड़े ज़्यादा बेहतर होंगे S20 FE 5G से। लेकिन हाँ, अगर S20 FE 5G के कैमरा से भी कंपेयर किया जाए तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला। अगर आपको S20 FE 5G के कैमरास जानने हैं, यहाँ पे आई बटन में लिंक आ रहा है, यहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। उसके अलावा अगर सेल्फी के कैमरा की बात की जाए तो वो आता है 32 मेगापिक्सल का और वो भी 4K 60 FPS तक दोनों में ही रिकॉर्ड कर सकता है। अगर बात करें स्पीकर्स की, दोनों में ही आते हैं स्टीरियो स्पीकर्स और हाँ, दोनों में ही 3.5 mm जैक नहीं मिलता। अगर बात करें बैटरी की, 4500 mAh की दोनों में ही बैटरी आती है और 25 वॉट के वायर्ड चार्जर के साथ। और एक अगर और बात करी जाए तो जो चार्जर है वो S20 FE 5G के बॉक्स में ही आता है, लेकिन S20 FE 5G के बॉक्स में नहीं होगा। तो अगर अब बात की जाए सॉफ्टवेयर की, S20 FE जब लॉन्च हुआ था तो वो आया था Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स, पर हाँ, अब वो अपग्रेडेबल है Android 12 तक। वहीं 21 FE आउट ऑफ द बॉक्स ही Android 12 पे आने वाला है One UI 4 के साथ। तो इनके प्रो फीचर्स की बात की जाए तो वो आता है IP68, वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग 5G। और हाँ, फ्लैगशिप किलर्स हैं दोनों ही अपने अपने प्राइस सेगमेंट में। काफ़ी ज़्यादा आपको ऐसी कोई भी बात में कमी नहीं लगेगी इस फ़ोन में। कैमराज अच्छे नहीं है, कोई वायरलेस चार्जिंग, कोई भी तरह की किसी भी तरह में दोनों में ही कमी नहीं लगेगी, इसीलिए इनको फ्लैगशिप किलर्स भी कहा जाता है। अगर हम बात करें S20 FE 5G S21 FE 5G से कैसे बेहतर है, तो सबसे पहले पॉइंट्स आते हैं उसके प्रोसेसर। देखिए, स्नैपड्रैगन वेरिएंट का प्रोसेसर आता है S20 FE 5G में, वहीं Exynos का आता है 21 में। तो हाँ, स्नैपड्रैगन हमें पता है पास से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहा है Exynos से। तो हाँ, इस केस में मैं कह सकता हूँ कि 20 FE S21 FE से ज़्यादा बेहतर है। और सेकंड, वैसे तो ये ज़्यादा पॉइंट वैल्यूएबल नहीं है क्योंकि SD कार्ड अब कोई यूज़ नहीं करता, लेकिन हाँ, आप S20 FE में 1 TB तक एक्सपैंड कर सकते थे स्टोरेज, वहीं आप 21 FE में ये सब नहीं कर सकते। अगर हम S21 FE के प्रोस की बात की जाए तो सबसे पहले तो आता है मोर अपडेट्स। आपका 1.5-2 साल बाद लॉन्च हुआ है, वो Android 10 पे हुआ था 20, ये Android 12 पे हुआ है। तो हाँ, आप मान सकते हैं कि आपको 2 साल ज़्यादा अपडेट्स मिलेंगे S20 FE से, ये इसका प्रो पॉइंट है। उसके अलावा
कैमरास और डिस्प्ले में एज इट इज कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी बाद लॉन्च हुआ है तो डिफरेंसेस जरूर होंगे, ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होंगे, लेकिन हाँ कैमरा और डिस्प्ले S21 FE 5G के ज़्यादा बढ़िया होंगे। अब बात करते हैं फाइनल थॉट्स की, आखिर आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। सबसे पहले तो वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ऐसी अमेजिंग टेक वीडियोस के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और हाँ कोई भी डाउट हुआ तो नीचे कमेंट में बता देना। अगर हम फाइनल थॉट्स की बात करें तो हाँ S20 FE 5G काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर रहा है S20 FE 5G के अगर कंपेयर किया जाए। मुझे लगता है आपको ऐसी कोई कमी नहीं देखने में मिलती, ना ही कोई मेजर अपडेट्स देखने में मिलते हैं S20 FE 5G में S20 FE से। तो हाँ इस कारण ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी 15,000 तो एटलीस्ट डिफरेंस है। तो उस केस में देखा जाए तो कोई मेजर रीज़न नहीं बनता कि हम 15,000 ज़्यादा दें, और हाँ आपको चार्जर भी 21 FE में अलग से लेना पड़ेगा, तो ऑलमोस्ट मिला के 20,000 ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो ऐसे कोई मेजर चेंज नहीं है, तो इस कारण S20 FE 5G ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है। और हाँ मैं खुद S20 FE 5G 4 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। तो हाँ आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं S20 FE 5G भी अभी, पर उसमें एक प्रॉब्लम है, आप उसमें मान सकते हैं कि आपको अपडेट्स थोड़े कम मिलेंगे देखने में, क्योंकि ऑलरेडी 2 अपडेट्स आ चुके हैं। तो हाँ आप ये वाला पॉइंट ध्यान में रखिएगा। और हाँ अगर आपने मन बना ही लिया था कि S21 FE ही लेंगे, लेकिन उसमें भी मेरे पास पॉइंट्स हैं कि आपको क्यों नहीं लेने चाहिए, क्योंकि S22 सीरीज़ भी February 8 को लॉन्च हो रही है बहुत ही जल्दी, और उसमें आपको इससे भी ज़्यादा मेजर अपग्रेड्स मिलेंगे, बेटर चार्जिंग मिलेगी, और हाँ 50 मेगापिक्सल का आपको मेन सेंसर मिल सकता है। तो हाँ आप 8-10 हज़ार ज़्यादा लगा के उसमें ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ला सकते हैं। और हाँ OnePlus 10 Pro भी बहुत ही जल्दी लॉन्च हो रहा है। OnePlus पे प्रेशर है क्योंकि OnePlus 9 सीरीज इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं कर पाई थी। तो हाँ OnePlus भी आपको इसमें पूरी कोशिश करेगा ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दी जाए। तो हाँ इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप S21 FE को स्किप कर दें 5G वाले। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप S20 FE वाले मॉडल को स्किप कर सकते हैं, यही रीजंस है। अगर आपको कुछ और लग रहा है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगली बार मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।